Good morning, students. Today I am going to teach you the chapter The Midnight Visitor, which is the third chapter of the book named Footprints Without Feet, which is prescribed for class 10th. So the name of the story is The Midnight Visitor. The synopsis of the chapter is it deals with a detective story. इस कहानी का जो संबंध है वो जासूसी टाइप की कहानी से है. Fowler is surprised to see the secret agent Ozival, who is too fat to be a secret agent. Ozival एक secret agent है. Fowler एक लेखक है. वो ऑजिबल से मिलने जाता है और वो काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाता है. क्यों? क्योंकि सेक्रेट एजेंट के बारे में जैसा उसने सोचा था वैसी बात नहीं थी. उसको तो लगा कि सेक्रेट एजेंट एक लीन एंड थिन पर्सन होता है, दुबला पतला इंसान होता है, लेकिन इसके उल्टे ऑजिबल एक थुल किस्म का इंसान था, मोटा इंसान था. ऑजिबल टेल्स हिम दैट ही वॉज गोइंग टू गेट एन इम्पॉर्टेंट पेपर फॉर विच मैनी मैन हैव रिस्क देयर लाइफ्स. ऑजिबल फॉलर को बताता है कि वो एक इम्पॉर्टेंट पेपर हासिल करने वाला है, एक कीमती दस्तावेज उसके हाथ लगने वाला है, जिसके चलते कई व्यक्तियों ने अपने जीवन को जोखिम में डाल दिया है. When both of them reach Ozibal's room, Fowler is scared to see a man, Max, standing in the room. जब फॉलर ऑजिबल के साथ उसके कमरे में जाता है और उस पेपर का जांच करना चाहता है तो फॉलर बिल्कुल डर जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है. क्यों? क्योंकि ऑजिबल के कमरे में एक दूसरा व्यक्ति, एक दूसरा सेक्रेटरी एजेंट जिसका कि नाम मैक्स है, वो कमरे के बीचों बीच खड़ा है. मैक्स, हु इज टॉल एंड थिन मैन, इज होल्डिंग ए गन इन हैंड. मैक्स जो एक लंबा और छरहरे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है, दुबला कर का व्यक्ति है, उसके हाथ में रिवॉल्वर है और वो कमरे के बीचों बीच खड़ा है. He had entered his room by using a key to take the report concerning a new missile. दरअसल मैक्स ऑजिबल के कमरे में मास्टर की का प्रयोग करके दाखिल हुआ था. उसके कमरे में वो इसलिए दाखिल हुआ था चूँकि वो उस पेपर को हासिल करना चाहता था जिसमें मिसाइल के टेक्निक के बारे में लिखा हुआ था. ऑजिबल, सेंसिंग द डेंजर, फैब्रिकेटेड a story about the non-existent balcony which Max believed to be true. अब ऑजिबल दिमाग का प्रयोग करता है. वो एक ऐसी बालकनी की कहानी गढ़ता है जो है ही नहीं. वो उसको बताता है कि भाई जो खिड़की है उसके बाहर एक बालकनी है, बालकनी से होकर के इसके पहले भी लोग मेरे कमरे में आ चुके हैं, तुम उसी बालकनी से आए हो. लेकिन सही बात तो ये है कि बालकनी है ही नहीं और मैक्स भी जांच नहीं कर सकता कि बालकनी है या नहीं, क्योंकि बाहर अंधेरा छाया हुआ है. Ozival complained that it was due to the balcony that somebody had entered his room. ऑजिबल उसको समझाता है कि ये बालकनी की वजह से इसके पहले भी लोग उसके कमरे में दाखिल हो चुके हैं. द सेकेंड टाइम आफ्टर सम टाइम देयर वाज ए नॉक एट द डोर. खैर ऑजिबल मैक्स को अपने गप में उलझाता है, इसी भी दरवाजे पर दस्तक होती है. ऑजिबल अगेन befooled Max by saying that it was the police who wanted to come inside to provide him protection. जैसे दरवाजे पर खटखट होती है या खटखटाहट की आवाज़ होती है, नॉकिंग साउंड होती है, ऑजिबल फिर एक झूठी कहानी गढ़ता है. मैक्स दरवाजे पर जो बाहर खटखट की आवाज़ आ रही है, नॉकिंग साउंड आ रही है, ये पुलिस की आवाज़ है. मैंने पुलिस से मदद मांगा था और पुलिस मुझे प्रोटेक्शन देने के लिए, सुरक्षा देने के लिए पहुंच गई है. मैक्स वांटेड टू रन अवे. तो दरवाजे पर पुलिस है, मैक्स वहाँ से भाग जाना चाहता था.
टू अवॉइड द पुलिस, ताकि वो पुलिस से बच सके, एंड जम्प्स टू हिज डेथ इनटू द नॉन एक्सीडेंट बालकनी। अब यहाँ मैक्स जो है वो ऑजिबल के चाल में फंस जाता है, और चूँकि ऑजिबल ने उसे कहा था कि उसके बालकनी के उसके खिड़की के बाहर एक बालकनी है, और उस बालकनी पर से पहले भी लोग उसके कमरे में दाखिल हो चुके हैं। वो उस बालकनी पर जो है ही नहीं, मैक्स उस पर छलांग लगाता है, और रिजल्ट ये होता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो सीधे टॉप फ्लोर से ग्राउंड पर आ जाता है। ऑजिबल उस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर है, और ऑजिबल ने उससे कहा था कि वहाँ बालकनी है, बालकनी तो है नहीं, वो सीधे ज़मीन पर आ जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। मीनवाइल द बियरर ब्राउट 2 ग्लासेस एंड ए बॉटल ऑफ ड्रिंक। हालांकि ये पुलिस नहीं थी, ये होटल का बेयरर था, जो 2 ग्लास और शराब का एक बोतल लेकर आया था। फॉलर वॉज टेकन अबैक बाय द क्विक एंड इंटेलिजेंस ऑफ ऑजिबल। फॉलर को काफ़ी आश्चर्य हुआ कि वाह, ऑजिबल के पास कितना तेज़ दिमाग है और कितनी बुद्धि है। उसने तुरंत अपने दिमाग का प्रयोग करते हुए पूरे कहानी को यू टर्न दे दिया और मैक्स को चित कर दिया। हालांकि मैक्स के पास रिवॉल्वर था, लेकिन मैक्स हार गया, मैक्स मर गया, ऑजिबल जीत गया। थैंक यू, टुडे चैप्टर इज़ ओवर।